YouTube पर सब लोग पैसा कमाने आते हैं, लेकिन एक ऐसी गलती है, वो अगर आपने करी तो भाई साहब कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने एडसेंस अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम कर दी, तो भाई साहब फिर आपको पैसा कौन देगा? क्योंकि एडसेंस के थ्रू ही आपकी बैंक में पैसा आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एडसेंस अकाउंट बनाने का सही तरीका, सारे रूल्स, सारी पॉलिसीज के बारे में बताऊंगा, ताकि आपसे गलती ना हो। तो अगर आपने YouTube से अभी तक कोई पैसा नहीं कमाया, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। आपको सारी नॉलेज एक ही वीडियो में मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। अब बात आती है कि जो एडसेंस है उसको बनाए कब। सबसे बड़ी बात यही आती है कि भाई एडसेंस अकाउंट कब बनाए। अब इसका बनाने का बिल्कुल सही टाइम जो है वो मैं आपको बता देता हूं। इसको आपको पहले आपको YouTube चैनल बना लेना है, अपनी वीडियोस वगैरह सब डाल देनी है, और आपको एडसेंस क्रिएट नहीं करना है। कब तक नहीं करना है वो बताता हूं। आपको जाना है अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर, वहां पे आपको अर्न का सेक्शन मिलेगा। अर्न सेक्शन में आप जाइए, और वहां पे जब आपका सब्सक्राइबर का और वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया है वो जब कंप्लीट हो जाए और आपको मोनेटाइजेशन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाए, उससे पहले आपको एडसेंस नहीं बनाना। उससे पहले बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप भूल जाओगे, आईडी भूल जाओगे, कुछ ना कुछ भूल ही जाओगे। तो उसी टाइम आप बनाइए। उस टाइम जब आप अर्न सेक्शन में जाके अपने चैनल को मोनेटाइज में भेजेंगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपसे वो एडसेंस के बारे में पूछेगा। और वहां पे वो दो चीजें पूछेगा कि आपके पास कोई पहले से एडसेंस है। तो अगर पहले से आपके पास एडसेंस है और ऑलरेडी आप उससे काम कर रहे हो, तब तो आप उसको लिंक कर दो। और अगर आपके पास पहले से एडसेंस होगा, आपको एडसेंस के बारे में नॉलेज होगी, तो ये वीडियो आप देख भी नहीं रहे होंगे। ये वीडियो तो वही लोग देख रहे होंगे जिन्होंने अभी एडसेंस बनाया नहीं, उनका पाला ही नहीं पड़ा एडसेंस से। तो भाई साहब वहां पे आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि पहले से कोई है तो उसको लिंक कर दो। अदरवाइज ये पूछेगा कि आपके पास अगर कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है तो नया क्रिएट कर लो। वहां पे जब नया क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, उसी वक्त आपको नया एडसेंस क्रिएट करना है। तो आपको पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि भैया एडसेंस अकाउंट बनाना कब है। क्लियर। अब बात आती है कि भैया एडसेंस अकाउंट किस मेल आईडी से बनाना है, ये भी एक सवाल, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक सिंपल सी चीज है। आपको अगर बिल्कुल सेफ खेलना है, आप चाहें कि जीवन में हमेशा सेफ रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं रहे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आज भले ही आपने एक चैनल बनाया, आने वाले टाइम में आप मल्टीपल चैनल भी बना सकते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जिस मेल आईडी से आपने चैनल को क्रिएट किया है, जिससे आपने जीमेल बना के यूट्यूब चैनल बनाया है, उस मेल आईडी से आप एडसेंस को कभी ना बनाएं। अपना एडसेंस आप हमेशा दूसरी मेल आईडी से ही बनाएं। इससे आपको बहुत बेनिफिट है। जैसे कई बार तो मान लो चैनल हैक ही हो गया गलती से, तो सिर्फ चैनल के मेल आईडी जाएगी सामने में, एडसेंस आपका सेफ रहेगा। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा सेफ्टी इश्यूज हो सकता है आपको भविष्य में, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 7 सालों को, ये कहता है कि हमेशा चैनल जिस आईडी से बनाए उस आईडी से कभी भी एडसेंस ना बनाए। एडसेंस के लिए एक अलग से आईडी रखें, जिससे सिर्फ आप एडसेंस बनाएं। दूसरी पॉलिसी यह है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा, अपने जीवन में पूरी लाइफ के अंदर एक ही एडसेंस बना सकता है, अपने नाम पे और अपने घर के एड्रेस पे। अब आप कहेंगे जी यूट्यूब और गूगल को पता कैसे चलेगा कि मेरे पास एक ही एडसेंस है? क्योंकि जब आप एडसेंस बनाएंगे तो आपका आईडी वेरिफिकेशन होगा। वहां पे आपको अपनी आईडी सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आपका एडसेंस वैलिड होगा। आईडी सबमिट करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड से कभी भी एडसेंस अप्रूव नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप एडसेंस बनाएंगे, यूट्यूब बनाएंगे, तो इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड यहाँ पे नहीं चलता है जी, समझ गए? तो ये हो गया जी साहब एडसेंस का आईडी वेरिफिकेशन। बात आती है जी एड्रेस को कैसे वेरिफिकेशन करेगा। तो देखिए, आईडी वेरिफिकेशन का तरीका आपको समझ में आ गया। एड्रेस को वेरीफाई ऐसे करता है एडसेंस कि जब आप एडसेंस बनाएंगे तो आप अपने घर का एड्रेस वहां पे डालेंगे। उस घर पे एक लिफाफा आएगा, उसमें एक कोड होगा। उस कोड को आपको एडसेंस पे आके सबमिट करना पड़ेगा, ताकि टीम को यह पता चल जाए कि जिस एड्रेस को आपने वहां पे डाला है एडसेंस पे, उस एड्रेस पर आप रहते भी हैं, आपको लिफाफा मिला है बाई हैंड, और आपने वो पिन डाला है। तो आप सोचिए कि जब दोबारा जीवन में कभी भी आप मान लीजिए कोई एडसेंस अपने नाम से बनाने करेंगे स्टार्ट, तो YouTube के पास तो सारा डेटा है, भले ही आपके भूल गए हो, वो तुरंत बोल देगा कि भैया आपके पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट है। अब ऑलरेडी है तो वो आपको दूसरा नहीं बनाने देगा। तो सिंपल सी बात है, ये चीजें क्लियर रखें। अब आती है जी हमको एडसेंस बनाने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए। अगर आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं अपने चैनल के लिए, तो सबसे पहली जो गलती है जो लोग करते ही करते हैं, वो आपको नहीं करना। जब भी आप एडसेंस क्रिएट करेंगे, वहां पे आपके सामने एक ऑप्शन पहला आएगा, इंडिविजुअल और बिजनेस। किस टाइप का एडसेंस आप बनाना चाहते हो, तो वहां पे हमेशा इंडिविजुअल रखें। अगर आप इंडिविजुअल रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, बिजनेस ना रखें।
दूसरा ऑप्शन आएगा कंट्री चूज करने का, तो कंट्री हमेशा अपनी इंडिया चूज करे, कोई और है तो उसको एडिट कर ले, क्योंकि बाद में एडिट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ताकि आपको पैसा जो है मिल सके इंडिया के अंदर। तीसरा, कोई ऐसे बैंक में आप अकाउंट ओपन करवा ले जिस बैंक में आपको स्विफ्ट कोड मिल जाए, क्योंकि जब आप एडसेंस से पैसा लेंगे उससे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट वहां पे ऐड करना पड़ेगा और वहां पे स्विफ्ट कोड भी डालना पड़ेगा। अब यहां पे कुछ लोगों का एक सवाल होता है कि सर एडसेंस तो मेरे नाम से है, तो क्या मैं अपने पापा का बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूं? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पैसा आ रहा है ये आपके पापा की बैंक में आ रहा है, तो अगर ज्यादा पैसा आएगा तो जो टैक्सेबल इनकम होगी वो आपके पापा की होगी, ना कि आपकी। यानी जिसके बैंक में पैसा आएगा टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? इंडियन गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा पैन कार्ड एडसेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने आईडी वेरिफिकेशन सपोज वोटर आईडी से कर दिया, पासपोर्ट से कर दी, फिर भी पैन कार्ड चाहिए, क्योंकि यूएस टैक्स का फॉर्म भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर ये आप सबमिट कर देंगे तभी आपको जो है एडसेंस से पेमेंट आएगा, वरना पेमेंट को होल्ड रखा जाएगा। उसके लिए पैन कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे एक बात आती है कि जब आप एडसेंस क्रिएट करते हो तो वहां पे आपने अपना नाम डालना है, ना कि चैनल का नेम। जब आप नेम आता है तो जैसे लोग अपने चैनल का नेम डाल देते हैं, वो नहीं, वहां पे आपको अपना ओरिजिनल नेम डालना होगा और अपना वो एड्रेस डालना होगा जहां पे आप रहते हैं, जहां पे वो लिफाफा आपको चाहिए, क्योंकि वो लिफाफा उसी एड्रेस पे आपके पास प्राप्त होता है। तो ये एडसेंस बनाने की कुछ पॉलिसीज हैं जहां पे करते हैं लोग गलती, और फिर उनका एडसेंस जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है और फिर एडसेंस अप्रूव नहीं होता और पैसे उनके या तो होल्ड हो जाते हैं, या फिर वो पैसा कमा नहीं पाते, या फिर वो यूट्यूब से लिंक ही नहीं कर पाते। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगली वीडियो में मैं उसका भी निवारण कर दूंगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।